एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 4 बड़े राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिरने जा रही है। 4 बड़े राज्यों में बीजेपी के अंदर इतनी बड़ी फूट पड़ गई है कि अब शाह, नड्डा, मोदी इनके होश उड़ गए हैं, क्योंकि 4 बड़े राज्य बीजेपी के हाथ से निकल रहे हैं। और क्या अब बीजेपी का धीरे धीरे जनाधार तो कम होगा ही, इसके साथ ही साथ अब बीजेपी के लिए क्या आने वाला वक्त मुश्किल भरा है। और आखिरकार वो कौन से 4 बड़े राज्य हैं जहां पर बीजेपी को एक साथ बड़ा झटका लग रहा है, और क्या अब 4 बड़े राज्यों में बीजेपी को झटका लगने के बाद में आने वाले कई और राज्यों में बीजेपी को झटका लगना तय है। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा आज का खास प्रोग्राम। और आज के इस प्रोग्राम में हम चर्चा ही कर रहे हैं उन 4 बड़े राज्यों की, जिन 4 बड़े राज्यों में सियासी संकट भारतीय जनता पार्टी पर बना हुआ है, और कभी भी इन 4 बड़े राज्यों में बीजेपी की सरकार जा सकती है। इनके हाथ से गद्दी फिसल रही है, इनके हाथ से राज्य फिसल रहे हैं, क्योंकि इन 4 बड़े राज्यों में कोई छोटे मोटे लोगों ने बगावत नहीं की है। बीजेपी के बड़े लोगों ने अपनी ही सरकार के खिलाफ बगावत करके शाह और नड्डा की नींद को उड़ाकर रख दिया है। दरअसल 4 बड़े राज्यों, वो कौन से 4 बड़े राज्य हैं, और चौथा जो जिक्र मैं करूंगा ना, उसको सुनने के बाद आपके और अगर मैं कहूं तो होश उड़ जाएंगे। आप और सोच विचार में करेंगे कि ये ऐसा कैसे हो गया। तो सबसे पहले 3 बड़े राज्य का मैं जिक्र करूंगा, और चौथा जो मैं जिक्र करूंगा उसको ध्यान से सुनिएगा। पहला, हरियाणा। हरियाणा में अनिल विज ने नायब सिंह सैनी के खिलाफ बगावत कर दी है, क्योंकि अब खबर पक्की है, अनिल विज कभी भी मंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं और विधायकों को लेकर वो निकल सकते हैं, क्योंकि हरियाणा में निकाय चुनाव से पहले अनिल विज के समर्थकों का लिस्ट से नाम ही काट दिया गया, जिससे अनिल विज आग बबूला हो उठे हैं और अपनी ही सरकार पर और जोरदार तरीके से हमलावर है। इससे एक बात तो तय है कि जाते जाते वो नायब सिंह सैनी को पूरी तरीके से यहाँ पर अगर कहा जाए तो छीछा लेदर तो करेंगे, इसके साथ ही साथ पूरी तरीके से मटिया मेट नायब सिंह सैनी को करते नजर आएंगे, क्योंकि नायब सिंह सैनी से हरियाणा तो संभल नहीं रहा है, विभाग उनसे संभल नहीं रहे हैं, और जो बगावत हो गई है वो तक शांत नहीं करवा पा रहे हैं। तो हरियाणा में जहां अनिल विज अब मंत्री पद छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं, विधायकों को लेकर कांग्रेस में जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो दूसरा सबसे बड़ा राज्य राजस्थान आ जाता है। राजस्थान, जहां पर किरोड़ी लाल मीणा ने अपने ही सरकार पर फोन टैपिंग का आरोप लगाने के साथ ही साथ अपनी ही सरकार को गिराने का मन बना लिया। राजस्थान में भजन लाल शर्मा की कुर्सी अब खतरे में है, क्योंकि किरोड़ी लाल मीणा यहां गहलोत के साथ मिलकर एक बड़ा खेल करते नजर आने वाले हैं। यानी कि किरोड़ी लाल मीणा और अशोक गहलोत मिलकर भजन लाल सरकार को गिराएंगे। इतना ही नहीं, अपने दर्शकों को हम यहाँ पर यह भी बता दें कि किरोड़ी लाल मीणा और अशोक गहलोत के पर्दे के पीछे ही बातचीत हो चुकी थी, और किरोड़ी लाल मीणा भी ऐसे नहीं जाएंगे, वो विधायक लेकर कांग्रेस में शामिल होंगे। क्योंकि अपने दर्शकों को यहाँ पर बता दें, उससे ध्यान से सुनिएगा, किरोड़ी लाल मीणा ने जब अपनी ही सरकार पर फोन टैपिंग का आरोप लगाया, तो इस पूरे मामले में कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता लीडर अशोक गहलोत, जो राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, उन्होंने किरोड़ी लाल मीणा का समर्थन किया। राजस्थान में कांग्रेस के किसी बड़े चेहरे ने मीणा का साथ नहीं दिया, यहां तक कि सचिन पायलट भी राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के अंदर बड़ी पकड़ रखते हैं, लेकिन उन्होंने भी किरोड़ी लाल मीणा को लेकर कोई बयान नहीं दिया। लेकिन अशोक गहलोत का किरोड़ी लाल मीणा को समर्थन करना ही ये बता रहा था कि दाल में पक्का कुछ काला है और पूरी दाल ही काली है। यानी कि फोन टैपिंग के मामले में जो है अपनी ही सरकार को घुमाते नजर आए किरोड़ी लाल मीणा, और दूसरी तरफ ये है कि विधायकों को लेकर वो कांग्रेस की तरफ शिफ्ट होने की कोशिश कर रहे थे, और 1-2 नहीं बल्कि 15 से ज्यादा विधायक। और यही बड़ी वजह है
कि जहां अनिल विज को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, तो राजस्थान में किरोड़ी लाल मीणा को भी नोटिस जारी किया गया, क्योंकि अनिल विज की बगावत हरियाणा में बीजेपी के लिए आज अभी भी गले की फांस बनी है। तो किरोड़ी लाल मीणा भी अपनी ही सरकार पर लगातार जहर उगल रहे हैं। और तीसरा राज्य कौन सा है? वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में भी अब बगावत हो रही है, क्योंकि उद्धव ठाकरे के 6 सांसदों को एकनाथ शिंदे ने अपने साथ मिलाने का पूरा प्लान तैयार कर लिया है। ऑपरेशन टाइगर बीजेपी का ऑपरेशन है, ऑपरेशन लोटस, लेकिन एकनाथ शिंदे का ऑपरेशन टाइगर, जहां शिवसेना यूबीटी को महाराष्ट्र में पूरी तरीके से खत्म करता नजर आएगा। तो ऑपरेशन टाइगर के जरिए एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र में अपनी ताकत को बढ़ाएंगे। और ये देखा भी जा रहा है, हाल ही में एकनाथ शिंदे ने शरद पवार के साथ मुलाकात की और अजीत पवार का रुख भी देवेंद्र फडणवीस के लिए ठीक नजर नहीं आ रहा है। ये 3 बड़े राज्य मैंने अपने दर्शकों को बताए, अब चौथा सुनिएगा, वो भी ध्यान से। चौथा कौन सा है? वो राज्य नहीं है, वो केंद्र शासित प्रदेश है। जी हाँ, भारत की राजधानी दिल्ली की बात कर रहा हूँ। दिल्ली राज्य नहीं है, राजधानी है और केंद्र शासित प्रदेश है ये। तो ऐसे में यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, तो जहाँ दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी कांग्रेस को धूल चटाई, एक आंकड़ा वो लेकर आई चुनाव में जीत का, उसके बावजूद क्या बड़ी वजह हो गई, क्या ऐसा हो गया कि अब दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार जा रही है, उनके हाथ से दिल्ली की चाबी फिसल रही है, उनके हाथ से दिल्ली निकल रहा है। और दिल्ली में चुनाव जीतने के इतने वक्त बाद भी वो सीएम चेहरा नहीं तय कर पा रहे हैं, क्योंकि अंदर की खबर है कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी बगावत हो गई है, क्योंकि परवेश वर्मा ने ये बगावत की है। और परवेश वर्मा सीधे सीधे तौर पर मोदी और शाह के खिलाफ खड़े हो गए हैं। समझिएगा कैसे दिल्ली भी अब बीजेपी के हाथ से निकल रहा है। और अगर परवेश वर्मा को सीएम नहीं बनाया जाता, तो क्या बीजेपी का बना बनाया खेल दिल्ली में पूरी तरीके से पलट जाएगा। दरअसल अपने दर्शकों को बताएं कि दिल्ली के विधानसभा चुनाव से पहले माहौल क्या बनाया गया। माहौल ये बनाया गया कि अगर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती, तो परवेश वर्मा ही सीएम होंगे। और पूरी ताकत परवेश वर्मा लगा रहे थे नई दिल्ली सीट पर। कैसे? कंबल बांटकर, पैसे बांटकर, जूते बांटकर, चप्पल बांटकर, हर तरीके का उन्होंने फंडा अपनाया, हर तरीके की वो रणनीति कर रहे थे। और आखिरकार उनको जीत मिल गई, किस्मत उनके साथ, भगवान उनके साथ। नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल और उन्होंने शीला दीक्षित के बेटे को, संदीप दीक्षित को, यहाँ से शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित को नई दिल्ली से हराया, अरविंद केजरीवाल को और संदीप दीक्षित को। उसके बाद में परवेश वर्मा इतने खुश हो गए, क्योंकि उन्हें तय था कि सीएम तो अब उनको ही बनना है। लेकिन अंदर की खबर यह है कि बीजेपी परवेश वर्मा को सीएम नहीं बना रही है। बीजेपी परवेश वर्मा का नाम काट चुकी है सीएम लिस्ट से और महिला चेहरे पर दांव खेलने की कोशिश कर रही है। तो यहाँ पर बड़ा खेल हो रहा है और यही तो वजह है कि बीजेपी इतना समय लगा रही है दिल्ली में सीएम चुनने को लेकर। तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो हालात इस वक्त हैं, भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो तस्वीर इस वक्त की दिखाई दे रही है, जो हालात इस वक्त के हैं, वो ये साफ तौर पर बताते हैं कि कितना बड़ा जो नुकसान है वो यहाँ सीधे सीधे तौर पर दिल्ली के अंदर जो है वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर हो रहा है। क्योंकि बगावत जहाँ हरियाणा में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में, वहीं दिल्ली में भी अब बगावत हो गई है। और सीएम कुर्सी की लड़ाई हरियाणा में चल रही है, राजस्थान में चल रही है, महाराष्ट्र में चल रही है और अब दिल्ली में भी चल रही है। तो ये मैंने 4 वो बड़े राज्य बता दिए जहां बीजेपी पूरी तरीके से इनके हाथ से चीजें निकल रही हैं। और दिल्ली में यही बड़ी वजह है कि परवेश वर्मा चुप है। शायद परवेश वर्मा आखिरी इंतजार कर रहे हैं और खबर है कि परवेश वर्मा बीजेपी को तोड़ सकते हैं, क्योंकि बड़ी पकड़ परवेश वर्मा की मानी जा रही है। माना जा रहा है कि वो विधायकों को लेकर आम आदमी पार्टी के साथ भी जा सकते हैं। और क्या आम आदमी पार्टी के साथ अगर वे चले जाते हैं, तो क्या आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर
वो दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बना सकते हैं? क्या आम आदमी पार्टी की तरफ से उन्हें सीएम बनाया जाएगा? ऐसे तमाम सवाल है। और सबसे बड़ी बात है कि इतनी बड़ी गद्दारी परवेश वर्मा के साथ क्यों की गई? क्या परवेश वर्मा के नाम का इस्तेमाल किया गया? क्या परवेश वर्मा को जानबूझकर आगे रखा गया ताकि दिल्ली की जनता ये मानकर चले कि परवेश वर्मा ही सीएम रहेंगे, क्योंकि बीजेपी के पास ऐसा कोई बड़ा चेहरा नहीं था जिसे सीएम के तौर पर आगे रखा जाए? तो ये चुनाव जीतने की क्या बीजेपी की स्ट्रेटजी थी? और स्ट्रेटजी थी तो इसमें क्या परवेश वर्मा फंस गए? लेकिन अब क्या इन 4 बड़े राज्यों में जिस तरीके से बगावत हो रही है, इस बगावत का नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ सकता है। आज के लिए इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।